आध्यात्मिक जागरण को बोध कराने वाली एक पुराण कथा है। महर्षि प्रगाध का आश्रम विंध्यगिरि की तलहटी में था। उनके आश्रम में रहने वाले तपस्वी स्वाध्याय संपन्न थे। माँ विंध्यवासिनी में सभी की अविरल अचल व अटल भक्ति थी। महर्षि अपनी जीवन शैली, चिंतन मनन व उपदेश में इस सत्य को प्रमाणित करते थे। उनका कहना था कि माता का प्रकट रूप प्रकृति है। जो प्रकृति के साथ सही मायने में साहचर्य सीख जाता है, वह आत्मव्यापकता की ओर प्रथम पग रखता है। लेकिन यह प्रारंभ है। यथार्थ आत्मव्यापकता तब होती है जब साधक की अंतः प्रकृति में विवेक का दिया जलता है। इस उजियारे में भय व भ्रम का नाश होता है। जो साधक अपनी इस स्थिति को उत्तरोत्तर विकसित करता है, उसे जगन माता ब्रह्म स्वरूपिणी होकर अपनी अनुभूति देती हैं। महर्षि प्रगाध अपने शिष्यों को केवल उपदेश नहीं देते थे, उनकी सार्थकता की परख भी करते थे। उनके अनेक शिष्यों को अनेक विधि से परीक्षा देनी होती थी। इस बार उन्होंने अपने प्रिय शिष्य विमल हंस की परीक्षा लेने का निश्चय किया। चतुर्मास प्रारंभ होने वाला था। ऋषि प्रगाध के आश्रम का नियम था कि सभी को महर्षि द्वारा निर्देशित स्थान पर रहकर साधना संपन्न करनी होती थी। पहले ही की भांति इस बार भी महर्षि ने सभी को साधना के निर्देश दिए थे। अब केवल विमल हंस शेष रह गए थे। उन्हीं को निर्देश देना बचा था। अपनी बारी आने पर विमल हंस ने आकर प्रणाम किया और कहा, भगवान आप आदेश करें। उनकी इस बात पर महर्षि ने कहा, वत्स, इस आश्रम से दूर जाकर इसी विंध्यगिरि के अरण्य में सिंह की गुफा में रहकर तुम्हें अपना चातुर्मास पूर्ण करना है। महर्षि के कथन को जिसने भी सुना वह सोच में पड़ गया। सुनने वालों ने सोचा, माँ से कोमल हृदय वाले ऋषि भला इतना कठोर आदेश कैसे दे सकते हैं। परंतु विमल हंस के लिए अपने गुरु का आदेश सर्वोपरि था। आदेश के अनुसार उन्होंने विंध्यगिरि के सघन अरण्य में एक सिंह की गुफा में चातुर्मास पूर्ण करने का संकल्प किया। चतुर्मास में प्रतिदिन उनके धैर्य, साहस व भक्ति की परीक्षा होती थी। बार बार उनका मन विचलित होता, साहस छूटता लगता, धैर्य डगमगाता सा नजर आता, पर वह अपने मन को भगवती विंध्यवासिनी में अर्पित करते। उनकी शरणागति उनके धैर्य व साहस को पुनः अविचल कर देती। इसी तरह प्रतिदिन की परीक्षाओं के साथ चतुर्मास पूर्ण हुआ। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर उन्होंने महर्षि के पास आकर आशीर्वाद लिया। उन्हें वापस आया हुआ देख सभी ने उनकी सराहना की। हाँ, महर्षि ने अवश्य उनसे कहा, वत्स, अगले चातुर्मास में तुम्हारे विवेक की परख होगी। इसके लिए तुम अभी से साधना आरंभ करो। विवेक दृढ़ हो, इसके लिए क्या करना होगा? महर्षि से यह प्रश्न पूछने पर उन्होंने कहा, अपने अंतःकरण में इसका उत्तर ढूंढो। कई दिनों की प्रगाढ़ ध्यान साधना के बाद उनके अंतःकरण में गायत्री मंत्र का प्रकाश हुआ। धियो यो नः प्रचोदयात्, सन्मार्गगामी बुद्धि ही तो विवेक है। इस साधना के साथ उनका वर्ष पूर्ण हुआ और फिर से चातुर्मास का समय आ गया। अब की बार महर्षि ने उन्हें आज्ञा दी, वत्स, इस वर्ष तुम राज नर्तकी मदन मंजरी के साथ रहकर अपना चातुर्मास पूर्ण करोगे। महर्षि ऐसा विलक्षण आदेश देंगे, यह तो किसी ने सोचा भी न था। स्वयं विमल हंस भी चकित थे। आदेश को स्वीकार कर जब वह मदन मंजरी के यहाँ पहुँचे तो उसने उनका भव्य स्वागत किया। मदन मंजरी रूप, लावण्य व सौंदर्य की साकार प्रतिमा थी। वह नर्तकी थी।
उसे लोक रुचि का ज्ञान था। पहले उसने अपने सौंदर्य हाव भाव से उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न किया। जब उसके ये प्रयत्न सफल न रहे तो सौंदर्य के स्थान पर समर्पण का मार्ग चुना। युवा तपस्वी विमल हंस की कठिन परीक्षा थी। कई बार उनके विवेक की ज्योति कंपित होने लगती। पहले सौंदर्य श्रृंगार, अब सादगी समर्पण। इस पर भी जब वह आकृष्ट न हुए तो एक दिन मदन मंजरी उनके पांव पर सिर रखकर रोने लगी। इस पर विमल हंस ने जगन माता का भावपूर्ण स्मरण करते हुए प्रार्थना की, हे माँ, जब समस्त स्त्रियां तुम्हारा ही रूप हैं तब मदन मंजरी क्यों नहीं। इस अंत प्रार्थना के साथ विमल हंस ने मदन मंजरी को गायत्री का उपदेश दिया। इस उपदेश को सुनकर उसकी मोहनिंद्रा टूट गई, विवेक की आंखें खुल गईं। इस जागरण ने उसका जीवन पावन बना दिया। जगन माता की कृपा है ही ऐसी जिससे जीवन जागरण का पर्व बन जाता है। यदि भावमयी भवानी कृपा करें तो विवेक की आंख खुल जाती है और जीवन में शयन और जागरण दोनों सार्थक हो जाते हैं। विवेक न हो तो जीवन जागरण की यथार्थता से वंचित बना रहता है।